नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कार्टूनी टेल्स में। हाँ, बहुत मजा आएगा। तो चलो शुरू करें। यह लगभग 100 साल पहले की बात है। शाम के धुंधलके में जब पक्षी भी किसी अनजानी आशंका से अपने घोंसलों की ओर तेजी से लौट रहे थे, एक यात्री मैदान के बीच से पैदल चला जा रहा था। सुबह से चलते हुए वह रास्ता भटक चुका था और अंधेरा छाने से पहले किसी मानवीय बस्ती की तलाश में था। वह नौकरी की तलाश में 11 दिनों से पैदल यात्रा कर रहा था। चलते चलते कुछ दूरी पर पेड़ों के पीछे उसे कोई चीज चमकती हुई दिखाई दी। प्यास के मारे उसका सीना भी सूख रहा था, इसलिए बिना किसी संकोच के उसने उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए। झील के किनारे बैठकर उसने चुल्लू भर भर कर पानी पिया और अपनी आंखों तथा मुंह पर पानी की छींटें मारकर काफी राहत महसूस करते हुए वह खड़ा हो गया। किनारे बैठकर प्यास बुझाने के बाद उसे लगा जैसे झील के घाट से सफेद साड़ी पहने कोई औरत अपने कलश में पानी भरकर ऊपर की तरफ चली गई हो। इस दृश्य ने उसे निश्चिंत कर दिया कि आसपास कोई गांव जरूर है, इसलिए वह उसी दिशा में चल पड़ा जिधर वह औरत गोधूली के अंधेरे में ओझल हुई थी। बबूल के पेड़ों के पीछे उसे एक बड़ा गांव दिखाई दिया। पूरा गांव इतना सूना और वीरान पड़ा था मानो न जाने कितने समय से वहां कोई इंसान रहा ही न हो। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी, लेकिन फिर भी किसी घर में एक भी दिया नहीं जल रहा था। उसने इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और गांव की मुख्य सड़क से अंदर दाखिल होते ही एक बड़े छप्पर वाले घर की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे पर जोर से धक्का दिया तो वह खुल गया, लेकिन फिर भी अंदर से किसी के कदमों की आहट या आवाज नहीं आई, जिससे वह थोड़ा हिचकिचाया और धीरे धीरे अंदर चला गया। उसने हिम्मत जुटाकर एक बार फिर पुकारा, जिसका जवाब अंधेरे कमरे के अंदर से एक जनानी आवाज में आया, जिसने उससे उसकी पहचान पूछी। यह जानकर कि घर में कोई है, उसे हिम्मत मिली। वह महिला घूंघट में थी और अत्यंत फुर्ती से उसके सामने प्रकट हुई। घर में किसी पुरुष के न होने की बात जानकर वह थोड़ा हिचकिचाया, पर थकान के कारण वहीं बरामदे में रुक गया। उसने विनम्रता पूर्वक खुद को एक दूर से आया यात्री बताते हुए रात भर रुकने की अनुमति मांगी, जिस पर उस औरत ने हाँ कहकर उसे बैठने को कहा। कमरे गहरे अंधेरे में डूबे थे, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसे एहसास हुआ कि वह घर कोई खंडहर था जहां शायद कोई नहीं रहता था। कुछ ही देर में वह औरत चावल की थाली लिए उसके सामने प्रकट हो गई और थाली रखकर दीवार से सटकर बैठ गई। वह थाली में रखा भोजन उठाकर मुंह में डालने लगा। अंधेरे में थाली का खाना दिखाई न देने पर जब यात्री ने कांपती आवाज में दिए के बारे में पूछा तो औरत ने बताया कि घर में तेल नहीं है, जिससे डर के मारे यात्री का गला रुंध गया। सन्नाटे के बीच यात्री ने जब गांव का नाम पूछा तो महिला ने बताया, बीरगा। यह सुनते ही यात्री का खून जम गया। उसने सुना था कि बीरगा 5 साल पहले महामारी में पूरी तरह उजड़ चुका था। अचानक औरत ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ और चाहिए। उसने उससे कहा कि सिर्फ नमक के साथ पानी वाले चावल नहीं खाए जा सकते, इसलिए वह उसके लिए पेड़ से एक नींबू ले आती है। तभी एक खौफनाक घटना घटी। उस घूंघट वाली आकृति का हाथ अचानक कई फीट लंबा होकर दूर लगे नींबू के पेड़ तक गया और फल तोड़कर वापस आ गया। डर से चीखते हुए यात्री बरामदे से कूद पड़ा और बेतहाशा भागने लगा, जबकि पीछे से उसे रुकने की धीमी आवाजें सुनाई देती रहीं, लेकिन उसे दिशा का कोई होश नहीं रहा। वह सड़क पर निकलकर उस गांव के बीच से पागलों की तरह भाग रहा था। पूरे इलाके में किसी जिंदा प्राणी की आहट न होकर किसी उजड़े हुए श्मशान जैसी शांति थी। गहरी हो चुकी उस रात में चांद नहीं था, जिसमें यात्री ठोकर खाकर गिरने के बाद भी उठकर भागता रहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह सफेद साड़ी वाली आकृति अभी भी उसके पीछे दौड़ती आ रही है। अंततः भागते हुए वह एक ढलान की ओर गया जहां उसे मानवीय आवाजें सुनाई दी। उसे लगा वह बस्ती के पास है, पर असल में वह श्मशान के पास एक दलदली इलाके में पहुंच गया था। लगभग 10 हाथ की दूरी पर कीचड़ भरे एक कुंड से एक नीली रोशनी का गोला उठा, जिसकी रोशनी में उसने देखा कि उस कुंड के चारों ओर कई आकृतियां गोल घेरे में बैठी थीं। उसे समझ आ गया कि वह आलिया थी जो श्मशान में जलती है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि वे आकृतियां कौन थीं और इतनी रात में आलिया को घेर कर क्यों बैठी थीं, क्योंकि वह उनके चेहरे ठीक से नहीं देख पाया था। उसी वक्त एक बार फिर से आलिया की नीली आग जली और इस बार उसने साफ साफ देख लिया कि वे इंसान नहीं बल्कि कंकालों का एक पूरा झुंड थे, जिनके शरीर पर जरा सा भी मांस नहीं था। चीखने की हिम्मत खो चुका यात्री जैसे ही पीछे मुड़कर भागने लगा, उसके कपड़े बबूल की डाल में फंस गए, जिससे उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से खींच लिया है और वह कीचड़ पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया और केवल भगवान के नाम की डरावनी गूंज सुनाई देने लगी। फिर अचानक जैसे किसी नींद से जागकर यात्री ने पाया कि वह भी उसी आलिया के कुंड के किनारे बैठा था। पास ही झाड़ी के नीचे उसने अपनी ही लाश को औंधे मुंह पड़ा देखा। पास बैठे एक कंकाल ने उसका स्वागत किया और मशवरा दिया कि वह किसी पुराने लावारिस कंकाल के भीतर समा जाए। आलिया के फिर से जलने पर कुंड के चारों ओर बैठे कंकालों की हड्डियों की खटखटाहट गूंजने लगी। यात्री के इस नए सफर की शुरुआत पर वहां मौजूद सभी कंकाल एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े।